हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अपने श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी के घरों में ढेर सारी सुख और शांति आए। अभी ये जो समय है ये है शाम के 4:45 और मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब आप सोचोगे इतनी जल्दी शाम का खाना क्यों बना रहे हो। तो वही मेरी जो सासू माँ है उसकी थाली 5 से सवा 5 बजे तक लग जानी चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा भी टाइम ऊपर होता है ना तो फिर वही उनको अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में जैसे थोड़ा सा 4:30 से और 5 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, और अभी गर्मी का टाइम है तो 5 से सवा 5 बजे तक उनकी थाली लग जानी चाहिए। और अभी मैं फिर सोचा कि चलो मीठा दलिया बना लेती हूँ, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। और सासू माँ, मैं और विशाल के पापा जी, हम तीनों बड़ा खुश होके खाते हैं मीठा दलिया, क्योंकि आजकल जैसे बरसाती मौसम है ना तो मीठा दलिया बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और बच्चों का क्या भाई, बच्चे तो आजकल के है ना कुछ चीज़ों को खाते ही नहीं है, ना वो नमकीन दलिया खाना पसंद करते, ना मीठा दलिया खाना पसंद करते। खिलाओ तो खाते ही नहीं है। हालांकि ये चीज़ें खानी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो जैसे गुड़ डाल के बनाओ, इसमें बनते हुए थोड़ा सा घी डाल दो तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल हलवे जैसा स्वाद आ जाता है इसमें। एक चूल्हे पर मैं इधर पनीर बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना विशाल, वो दूध नहीं पीता है। काफ़ी टाइम हो गए हैं, लगभग उसे 1.5-2 साल हो गया है। वो पनीर ही खाता है दूध की जगह। कहता है मेरा पनीर बना दिया कर मेरे दूध का, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता पीने में। वो दही खा लेता है, पनीर खा लेता है, लस्सी पी लेता है, लेकिन दूध नहीं पीता। तो भाई जैसा मर्जी है खाए बच्चा, पेट में जाना चाहिए किसी ना किसी तरह भी जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में देखो, अगर घर का शुद्ध दूध हो ना तो अच्छा रहता है। जैसे ये थैली में दूध आता है, थैली की बनी हुई लस्सी आती है, ये चीज़ें शुद्ध नहीं है, इनमें बहुत मिलावट होती है। तो वही घर का होता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो फिर हमारा तो दूध भी अच्छी जगह से आ जाता है, सामने दूध निकल जाता है, तो पता है कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। तो उसमें फिर चीज़ें भी हमारे लिए अच्छी बनती हैं। तो इधर मीठा दलिया बन रहा है, क्योंकि ये लगभग बनने ही वाला है। थोड़ी सी इसमें कसर है, तो जैसे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, इसे कुछ देर के लिए ढक दूँगी, बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी तो ये तैयार हो जाएगा। और फिर जैसे अभी सासू माँ का तो घी का वैसे परहेज परहेज है, लेकिन जब ये दलिया पकता है ना तो इसमें जो हमारी सब्जी बनाते हैं जिस चम्मच से, वो 1 चम्मच घी तो भाई इसमें डलता है पकते हुए पे, लेकिन वो अंदर पक जाता है, वो इतना फिर शरीर को नुकसान नहीं करता है। फिर ऊपर से डाल के वो नहीं खाती, फिर दूध के साथ खाएगी। तो वही इधर दलिया बन रहा है। मैं यहाँ पनीर का जो मोटा मोटा सा पानी उसको निकाल देती हूँ। ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको अच्छे से मैश करके और उसकी कटोरी में डाल के रख दूँगी। जैसे हमें सब्जी बनानी होती है तब हम पनीर का बिल्कुल एक एक बूंद पानी निकाल देते हैं, लेकिन उसको ये डायरेक्ट खाना है तो इसको इतना ही निचोड़ती हूँ मैं जितना वो फिर इसको आराम से खा ले, खाते टाइम गले में ना अटके। तो लगभग पानी निकाल ही देती, थोड़ा बहुत बचता है, फिर इसको बिल्कुल हाथों से अच्छे से एक मैश कर देती हूँ। और फिर वो जो खाता है, दाल बन रही हो तो दाल में खा लेता है, नहीं तो वो ऐसे भी खा लेता है, उसको अच्छा लगता है खाने में। तो सोचा कि चलो आज एक छोटी सी ब्लॉग वीडियो इसी के सहारे बना लेती हूँ। और पिछली बार एक वीडियो डाली थी ना तो बहन ने कमेंट किया कि आपने कैमरा बहुत दूर लगा दिया है, पता तो चल ही नहीं रहा कि आप क्या बना रहे हो। लो भैया, 2 चीज़ें तो आपको दिखाई दी हैं, पास से ही दिखा दी, आप सब देख पा रहे हो। ये पनीर बनाया है और वो मीठा दलिया बनाया है। और वैसे भी है ना बहनों, आजकल पता नहीं क्यों श्यामा शाम की कृपा से जो भी मैं भोग प्रसादी बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए बनता है। तो मेरा मन नहीं करता उन चीज़ों को दिखाने का, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का खाना दिखाना पसंद नहीं करती। लेकिन ये मैंने उन्होंने कमेंट किया इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। लेकिन अगर कैमरा दूर लगा हो तो आप ये मत माना करो कि खाना नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो भी बन रहा है वो अगर ढका हुआ हो और ठाकुर जी के सामने ही जाकर खुले, वो ही अच्छा है। क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ, पहले एक समय ऐसा था मैं सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाती थी, लेकिन मैंने श्यामा शाम को नहीं पकड़ा, श्यामा शाम ने मुझे पकड़ा है। मुझ पर बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने, जो मुझे अपनी सेवा दी है और मुझ अधम को ये ज्ञान कराया है कि तुम जो कुछ भी बनाओ मेरे लिए बनाओ। तो अब मैं जो कुछ भी बनाती हूँ अपने श्यामा शाम के लिए बनाती हूँ। मेरे श्यामा शाम पहले पाते हैं, फिर जो भोग लगता है वो प्रसादी हम पाते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप घर में जो कुछ भी बनाओ
पहले भगवान को समर्पित किया करो, भगवान को अर्पण किया करो और फिर पाया करो। फिर देखना, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी दिक्कतें हों, जो मर जाए, मन बड़ा शांत रहेगा। हर कोई अशांत करने को आपको कोशिश करे तब भी आप अशांत नहीं हो पाओगे किसी के भी अशांत करने से, क्योंकि मन में शांति आ जाएगी। हम शांति बाहर खोजते हैं, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं घूमने के लिए जाएंगे, सोचेंगे वहाँ चले जाएं हमको शांति मिल जाए। कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का जो खजाना वो हमारे अंदर छुपा हुआ है और वो है परमात्मा का नाम जप। जब हम शाम का नाम जप करते हैं, हर कार्य भगवान को समर्पित करते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं पहले भगवान को अर्पण करते हैं फिर पाते हैं, सच्ची मानिए शांति तो अंदर ऐसी आती है, इतना सुकून आ जाता है ना, हर पीड़ा, हर दुख बहुत छोटा लगने लग जाता है। बस आप एक बार करके देखना, ये मैं जो करके देखा है ना बहन, मैं वो अनुभव आपसे बता रही हूँ। आप करके देखना, बड़ी शांति आएगी। और अब जैसे मैं दवाई लेकर आई थी ना रोहतक से, बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे कि आप बीच बीच में अपडेट देते रहना कि आपकी तबीयत कैसी है। मैं आपको ना बहन रियलिटी बता रही हूँ, मेरे शरीर में तो इतना आराम आ गया जैसे बुझते हुए दीपक में घी डाल दिया हो किसी ने। मैं इतना आराम महसूस करी, मैं पूरा दिन अब काम करती हूँ, ना मैं थकती हूँ ना मुझे कुछ होता है। वरना मेरी हालत ऐसी हो गई थी, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के लगभग 2.5 महीने मैंने रेगुलर दवाई खाई थी, जो एक परमानेंट, पहले तो बीच बीच में छूट जाती थी ना, कुछ दिन खाई छूट गई, लेकिन अब जो दवाइयाँ मेरी रेगुलर बंद गई थी ना कि मैं 1 घंटा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी, वो मेरी 2.5 महीने से बंद हुई थी। और 2.5 महीने में मेरी उन दवाइयों से ऐसी हालत हो गई थी, 2 काम करती थी बिस्तर पकड़ लेती थी, 2 काम करती थी बिस्तर पकड़ लेती थी, सांस फूलने लग गई थी, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हुए, मेरी सांस फूलना बंद हो गई है, मेरा दर्द लगभग 90% ख़त्म हो गया है मेरे शरीर का। बहुत एक आनंद मेरे शरीर में आ गया है, मैं बहुत अब हैप्पी रहने लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारी पीड़ाएं मेरी अंदर से ख़त्म हो गई। हालांकि दवाई खाते खाते 15-20 दिन मैं काफ़ी परेशान रही हूँ, और अब मैं हर रोज़ एक ऊर्जा महसूस कर रही हूँ अपने अंदर, बहुत अच्छी। शरीर से दर्द जा रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया है, बिल्कुल आनंद है। जो बहनें दर्द से परेशान हैं वो जा सकती हैं रोहतक की काट मंडी, HDFC बैंक के ऊपर वैद्य जी बैठते हैं। वो सोमवार मंगलवार 2 दिन ही बैठते हैं, सुबह 8 से 1 बजे तक। जो बहनें दर्द से, शरीर के दर्द से परेशान है वो दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। रेगुलर परहेज कीजिए। मैं ठीक हो सकती हूँ ना इतने कष्ट में, तो कोई भी ठीक हो सकता है। बहुत बुरी हालत थी मेरी। तो बहनों अभी देखो ये सारा जो काम है इधर का निपटा दूँ, ये बर्तन साफ़ करने, रसोई साफ़ करनी, ये मैं ना लग जाती हूँ। शाम को मैं 4 बजे रसोई में खड़ी हो जाती हूँ, और फिर मुझे वही 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ना आजकल बच्चे भी थोड़ा टाइम से खाना खा लेते हैं। 7 बजे तक सब खा पी के फ्री हो जाते हैं, मेरे जितने भी काम होते हैं मैं निपटा देती हूँ। बीच में एक बार छत पे जाती हूँ, जब जैसे सासू माँ तो खा लेगी, बच्चे बीच में नहीं खाएंगे, तो छत पे पानी वानी डालना होता है पौधों को, वो करके आ जाती हूँ, और फिर बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ। तो मेरा 7 बजे तक सब काम निपट जाता है। फिर थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, तो फिर शाम को बैठ के आजकल मैं थोड़ा बहुत नीटिंग का भी काम थोड़ा सा मैंने शुरुआत किया है, कुछ सोचूंगी अब कोई प्रोजेक्ट शुरू करूँ, क्योंकि बीच में तो इतना दर्द हो गया था, सिलाइयाँ मेरे हाथों से, उंगलियों से चलती नहीं थी, बहुत दर्द हो गया था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो नीटिंग पर भी अपना ध्यान दूँगी। तो आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।